हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 26 फरवरी 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा डी। जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इराकली गरीबसलविली जो यहाँ पर है इनको चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। जॉर्जिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है यहाँ पर तबिलिसी और करेंसी है जॉर्जियनी लारी। राष्ट्रपति जो है ये है यहाँ पर सोलेम जोराविचविली। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप कंट्रीज जो होती हैं यहाँ पर, इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो अभी वर्तमान में चुने गए हैं कुछ महीनों पहले ही। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर अल्बानिया के नए प्रधानमंत्री एडी रामा चुने गए हैं। डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोर्ट फ्रेडरिकन्स चुने गए हैं। यहाँ पर आयरलैंड है इसके प्रधानमंत्री माइकेल मार्टिन चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुने गए हैं। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हमीद बाकायोको चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से अध्यक्षता कौन, यहाँ पर फिर से अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर कौन बनी है? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी महबूबा मुफ्ती। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक पार्टी है। स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है श्रीनगर और अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती। संस्थापक हैं इसके महबूबा मुफ्ती सैयद। अन्य पार्टियों के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बहुजन समाज पार्टी के हैं यहाँ पर मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं यहाँ पर सोनिया गांधी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं यहाँ पर कॉनराड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं यहाँ पर सुब्रता बख्शी और आम आदमी पार्टी के से हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट ये बुक जो है ये बुक लिखी गई है। इसके वर्तमान में लेखक कौन है? इस बुक के वर्तमान में लेखक है यहाँ पर विस्मया मोहनलाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर। स्मार्ट ब्रांड जो है यहाँ पर रेडमी इंडिया, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं दर्शन। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पर ऋषभ पंत। गैजेट एक्सेसरी एंड कंज्यूमर ब्रांड जो है यहाँ पर U&I के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन इब्राहिम। और ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म प्रीमियर लीग जो है इसके यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पर अमित भंडाना। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों में उत्पादन शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियतता बताना है। और 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक कानून लागू किया जाने के उपलक्ष्य में हर साल केंद्र उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? ये करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय के प्रमुख पहल है यहाँ पर। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य
भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को यहाँ पर बढ़ावा देना यहाँ पर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर टॉप 5 समिट की बात करें, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया है। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2021 20वां संस्करण का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है और ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ओपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे जीता है यहाँ पर? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण के द्वारा। हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें तानाजी द अनसन वॉरियर और यहाँ पर छपाक की फिल्म के लिए यहाँ पर दीपिका पादुकोण और यहाँ पर लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका को दिया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 ये दिया गया है वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चैटर्जी को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से यहाँ पर डॉक्टर विजय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सुप्रभा शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। समुद्र के अंतर्गत अंडर सी टनल भारत का पहला सुरंग कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखो, मुंबई महाराष्ट्र में 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाकर तैयार हो जाएगी यहाँ पर, जो मुंबई की तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में मनाई जा रही है। यहाँ पर मुंबई तटीय सड़क परियोजना को के तहत दो सुरंगें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर तक यहाँ पर होगी और 1 किलोमीटर का हिस्सा जो है ये समुद्र के नीचे होगा। यह भारत की पहली अंडर सी रोड टनल है यहाँ पर और यह गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी और इस सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र रोड पर ये समाप्त होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत में पहली बार क्या हुआ? तो पहली बार भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में यहाँ पर ओपन हुआ है। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश बन गया है। 26 जनवरी 2021 के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत बनी है। यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन वाले पहले भारतीय जो हैं ये है मनीष कुमार और देश का पहला चमड़ा पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में यहाँ पर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है जेवियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवियर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू जननायक जो पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर एमपी में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। इसके अलावा यहाँ पर कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल के अंदर है। 22 फरवरी 2021 को भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। यह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे यहाँ पर? तो ये थे यहाँ पर शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 22 फरवरी को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है और वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था इनका जन्म। और उनकी असली नाम जो है ये अब्दुल कलाम गुलाम मोहनुद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना अब्दुल कलाम से मशहूर थे। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। और कल से मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से सभी लोगों को बता दीजिए कि हम वापस उसी तरीके से यहाँ पर हम वापस लौट आए हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय गाइज, टेक केयर।